सुबह की पहली किरणों में नहाया हुआ वह वन मानो स्वर्ग से उतरा हो। नदी किनारे एक शांत आश्रम, जहां अहल्या अपनी सुंदरता से स्वयं पुष्पों को भी लज्जित कर देती थी। उसके हाथों में थी पुष्पमाला, होंठों पर हल्की गुनगुनाहट और चेहरे पर निर्मल तेज। पर आज उस शांत वातावरण में एक अजीब सी हलचल थी। किसी के आने की आहट, किसी छाया के सरकने की सरसराहट। वह था इंद्र, देवताओं का राजा, जिसने अपने अहंकार और वासना में स्वयं को अंधा कर लिया था। ऋषि गौतम का रूप धारण कर वह उस पवित्र आश्रम में प्रवेश करता है। मृदुल वाणी में छल की मिठास, दृष्टि में वासना की ज्वाला। अहल्या सच्चे प्रेम और भक्ति से भरी अपने पति के रूप में आए इंद्र को पहचान न सकी। वह समर्पित हो गई, यह सोचकर कि यह उसके स्वामी का आदेश है। किंतु उसी क्षण वातावरण कांप उठा। बादलों की गर्जना, बिजली की चमक और द्वार पर प्रकट हुए स्वयं महर्षि गौतम। उनकी दृष्टि अग्नि के समान थी और स्वर से निकल रही थी वज्र की गूंज। सत्य उनके सम्मुख था, इंद्र का भेष, अहल्या का पतन। क्रोध में तपते गौतम बोले, इंद्र, तू देवों का राजा होकर इतना अधम बन गया, और अहल्या, तू जिसने पतिव्रता का मर्यादा भुला दी, अब शिलारूप बन जा। तेरा उद्धार तभी होगा जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम तुझे स्पर्श करेंगे। क्षण भर में सब कुछ बदल गया। इंद्र का रूप विकृत हो उठा, उसके शरीर पर उगाई सहस्त्र योनि। वह चीखता हुआ स्वर्ग की ओर भागा, और अहल्या पत्थर में बदल गई, निष्प्राण, निश्चल, किंतु पश्चाताप से भरी। समय बीता, युग बदल गए, पर वह पत्थर अब भी वन में पड़ा रहा, तप, पश्चाताप और प्रतीक्षा का प्रतीक बनकर। इधर इंद्र जब विष्णु के चरणों में गिरा तो करुणामय विष्णु ने कहा, इंद्र, तेरे पाप का दंड तुझे दृष्टि देगा, ताकि तू देख सके पर भटक न सके। और वे योनि नेत्रों में परिवर्तित हो गई। इस कथा का संदेश युगों से अमर है। इच्छा जब नियंत्रण से बाहर हो जाए तो देव भी पतन को प्राप्त होते हैं।